और किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। जिसको भगवान ने संतान दे दी, क्या वो सुखी हो गया? सुनिए, कोई दुखी संतान को कोई संतान से कोई दुखी सम्मान से कोई सम्मान को कोई दुखी। बेटा दशरथ, इस संसार में मैंने आज तक कोई सुख ही नहीं देखा, क्योंकि सर्व सुख भगवान ने किसी को नहीं दिए हैं। थोड़ी न थोड़ी कमी भगवान ने सबके लिए छोड़ी है। किसी के पास संतान है, वो अपनी संतान से ही दुखी है, कहता भगवान ऐसी संतान से बगैर संतान के अच्छे थे। और किसी को संतान नहीं दी, वो इसलिए दुखी है, भगवान एक संतान दे देता। क्या करे भगवान? सब दुखी हैं। किसी के माँ नहीं है, किसी के बाप नहीं है, किसी के भाई नहीं है, किसी के पत्नी नहीं है, किसी के पुत्र नहीं है। इसलिए सुनो बेटा, दुखी मत हो, क्योंकि सर्व सुख भगवान ने किसी को नहीं दिए। अरे अपनी अपनी किस्मत है, अरे अपनी अपनी किस्मत है, जो हर दिल की जय हो। और किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है, किसी बात से हर लेकिन सुनो बेटा दशरथ, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है क्या? ये सुखी है, लेकिन नहीं, अरे इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, अरे इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, ब्रह्मा जी कहे सुख विष्णु कुमारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुखेंद्र को भारी।
इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, ब्रह्मा जी कहे सुख विष्णु को भारी, पर सोच विचार कहे तुलसी, हरे भजन बिना सब जीव, हरे व्यक्ति दुखी है। इस संसार में जिसने जन्म लिया उसे कोई ना कोई दुख अवश्य है। सुखी वही है जिसने अपने मन को भगवान के चरणों में लगा लिया, वो तो सुखी हो गया। वरना संसार में कहीं भी चले जाइए तुम्हें कोई सुखी दिखाई नहीं देगा। बोले गोविंद भगवान की। तो अगर सुखी रहना चाहते हो तो भगवान के चरणों में ध्यान लगा लीजिए। सोचिए जो भी दिया है भगवान का दिया हुआ है, मेरा कुछ नहीं है। कब भगवान दे दे और कब छीन ले ये तो कोई नहीं जानता है। ये तो सब भगवान की कुदरती है, भगवान की देन। हमारा है क्या? व्यक्ति खाली हाथ आता और खाली हाथ चला जाता, कुछ नहीं लेके आता, क्योंकि हमारा कुछ है ही नहीं। ये तो सब भगवान की माया है। दशरथ जी ने समझाया, बेटा क्यों दुखी हो रहे हो? यहाँ पर किसी का कुछ नहीं है, भगवान ही देता, भगवान ही ले लेता, कोई नहीं जानता है। और सर्व सुख तो भगवान ने किसी को दिए ही नहीं। तुम्हारे पुत्र नहीं है, अवश्य होगा, धैर्य रखिए, क्योंकि सुख दुख का तो जोड़ा होता है। कभी सुख, कभी दुख, कभी सम्मान, कभी अपमान। ये तो कुदरत के नजारे हैं। और प्यासे वो भी रह जाते हैं जो दरिया के। इसलिए बेटा परेशान मत हो, क्योंकि कहा जाता है एक जैसा वक्त, एक जैसा समय कभी किसी का नहीं रहा है। देखिए कि सदा दिन एक से महाराज किसी के गुजरते इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। एक जैसा वक्त, एक जैसा समय कभी किसी का नहीं रहता है। माता ध्यान रखना, अगर आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, अगर आज सुख है तो दुख का भी इंतजार करना। सदा दिन एक से किसी के इंसान दुनिया में चढ़ते सर्दी, कभी गर्मी, कभी बरसात, कभी धूप, कभी छांव, ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में भी समय बदलता है। कभी सुख, कभी दुख, कभी सम्मान, कभी अपमान, ये तो लगा ही रहता है। सदा दिन एक से किसी के लाला इंसान दुनिया में चढ़ते से जो रोज लाखों रुपए ब्याज पर बांटा करते थे, जो लोग करते थे नाश लाभ जो लोग करते थे लाखों का लेना देना, लाखों का लेना, उन्हीं लोगों को मैंने द्वारे द्वारे हाथ फैला
के टुकड़ों से मिल सितम को भरते देखा, सदा का एक से किसी के नहीं देखा। समय कभी किसी का नहीं रहता है। वशिष्ठ जी ने समझाया है दशरथ जी रोआ नहीं, अगर आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, क्यों परेशान हो रहे हो? ये तो कुदरती का नियम है, एक जैसा वक्त किसी का नहीं रहता है। किसी पर कितना भी दुख पड़ जाए घबराना नहीं, इंतजार करना कि मेरा जीवन में सुख आने वाला है। और जो व्यक्ति के लिए सुख है, जो सुखमय जीवन बिता रहा है, वो भी इंतजार करे कि मेरे आगे दुख भी आ सकता है। घमंड मत करना किसी चीज पर, न कभी अपने पैसे पर, न कभी अपने बच्चों पर, न कभी अपनी प्रॉपर्टी पर, क्योंकि हमारा और आपका कुछ नहीं, सब परमात्मा का दिया हुआ है। कब भगवान दे दे और कब छीन ले ये कोई जान नहीं पाएगा। महाराज वशिष्ठ जी ने समझाया है कि दशरथ रोआ नहीं, तुम्हारे घर में एक नहीं दो नहीं बल्कि 4-4 पुत्र पैदा होंगे। वो कैसे? सुनिए, हम तुम्हारे घर पर यज्ञ करवाएंगे। आज वशिष्ठ जी दशरथ जी के साथ में आए हैं, श्रृंगी ऋषि जी को साथ में लिया। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी के घर पर अश्वमेध यज्ञ करवाया। श्रृंगी ऋषि द्वारा 3 दिन तक पुत्र यज्ञ करवाया। जब 3 दिन तक पुत्र यज्ञ हुआ, तब उसमें से अग्नि देवता खीर का कटोरा लेकर प्रकट होते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। महाराज खीर का कटोरा लेके अग्नि देवता प्रकट हुए और कहा है कि दशरथ जी लो ये खीर अपनी तीनों रानियां को खिला दो, इसी खीर के खाने से तुम्हारी तीनों रानियां गर्भवती हो जाएगी। दशरथ जी ने वो खीर का कटोरा लिया, तीनों रानियों को बंटवारा करने लगे हैं, बांटने लगे हैं। देखिए अब महाराज दशरथ अपनी तीनों रानियों को बांट रहे हैं। कैसे कि आराधी भागी जय हो और कौशल्य दीना जय हो और उभय भागी आगे कर दीना।
देकर, ये नहीं, दशरथ जी ने क्या किया है, जो खीर थी उसका आधा भाग कौशल्या मैया को दे दिया और आधे में से आधा सुमित्रा और कैकेयी को कर दिया। महाराज जी दशरथ जी चले जाते हैं खीर को बांट करके। अब तीनों रानियों में कितना प्रेम है देखिए। अब तीनों रानियां विचार कर रही हैं कि अब मैया कौशल्या सोचने लगी हैं कि हमारे पास खीर का ज्यादा भाग आ गया है और हमारी छोटी छोटी बहनें हैं उनके पास कम है। तो मैया कौशल्या ने अपने में से उठाया, कैकेयी के में रख दिया। अब कैकेयी सोचने लगी हैं कि हमारे पास खीर का ज्यादा भाग आ गया है और हमारी जो छोटी बहन सुमित्रा है उसके पास कम है। देखिए भक्तों, तो कैकेयी ने अपने में से भाग उठाया, सुमित्रा के में रख दिया। अब एक भाग कौशल्या मैया के पास है, एक भाग कैकेयी के पास है, दो भाग सुमित्रा के पास हो गए। खीर के खाने से तीनों रानियां गर्भ धारण कर जाती है। बोलिए भगवान की। धीमे धीमे समय व्यतीत हुआ। महाराज दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए कि चलो अब मेरे घर में बहुत जल्दी खुशियां आएंगी, मेरे बेटों की किलकारियां गूंजेंगी। बहुत प्रसन्न हैं महाराज, पूरे अयोध्या में खुशियां ही खुशियां छाई हैं। धीमे धीमे समय व्यतीत हुआ। ऐसा ही नहीं कि नौमी तिथि जय हो मधुमासी पुनीता, जय हो और शुक्ल पक्ष अवनीति हरि प्रीत। चैत्र के महीने को, चैत्र का महीना नौमी के दिन शुक्ल पक्ष दोपहर 12 बजे दिन मंगलवार भगवान राम का अवतार होता है। बोलिए रामचंद्र भगवान की। मैया कौशल्या के गर्भ से भगवान राम ने अवतार लिए ही। उसके बाद कैकेयी मैया के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया है जिसका नाम है भरत। और अरे मैया रुक जाओ, बधाई पढ़ने दो। सुमित्रा के गर्भ से दो बालकों ने जन्म लिए हैं जिनके नाम है लक्ष्मण और शत्रुघ्न।